The Air India crash raised more than just safety concerns. It triggered one of the biggest aviation insurance claim India has ever seen. लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे एक और सवाल छुपा है। 2400 करोड़ का ये नुकसान आखिर भरेगा कौन? और इसका इम्पैक्ट एविएशन बिजनेस पर क्या होगा? लेट्स ब्रेक द बिजनेस साइड ऑफ द स्टोरी। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसका कॉस्ट लगभग 1500 करोड़ था। लेकिन डैमेज सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके साथ रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, लीगल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल इंजरी क्लेम्स, पैसेंजर कॉम्पनसेशन, इन सब चीज़ों को मिला के 2400 करोड़ का टोटल लॉस एस्टिमेट किया गया है। तो अब सवाल ये है, क्या पूरा पैसा एयर इंडिया देगी या टाटा ग्रुप? बिल्कुल नहीं। क्लेम पहले जाएगा इंडियन इंश्योरर्स तक, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस। लेकिन इन्होंने भी अपना रिस्क ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम लंदन, यूएई, जर्मनी के साथ शेयर किया है। दैट मीन्स इट्स नॉट जस्ट एयर इंडियाज लॉस, इट्स नाउ द ग्लोबल एविएशन मार्केट्स बर्डन। ये केस इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन इंश्योरेंस क्लेम बन सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ एक एयरलाइन तक सीमित नहीं रहेगा। एविएशन इंश्योरेंस प्रीमियम अब ग्लोबल लेवल पर बढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब है 2025 में जो भी एयरलाइंस अपना कवर रिन्यू करेगी, उनके लिए कॉस्ट ऑटोमेटिकली हायर होगी, जिससे उनके फाइनेंशियल्स पर भी असर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल लॉस के अलावा ये क्रैश टाटा ग्रुप के ग्लोबल एयरलाइन विजन के लिए एक मेजर सेटबैक है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने का मिशन अभी शुरू ही हुआ था। रिकॉर्ड 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, ब्रांड का मेजर रिवैम्प और आईपीओ लॉन्च का प्लान भी टेबल पर था। लेकिन इतने बड़े क्रैश के बाद पब्लिक और इन्वेस्टर्स दोनों का ट्रस्ट जीतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब पूरा ब्रांड ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो। द फाइनेंशियल लॉस इज मैसिव, द इंश्योरेंस नंबर आर हिस्टोरिक, बट लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट ट्रूली मैटर्स। इस क्रैश में 274 लोगों की जान चली गई। मनी कैन बी रिकवर्ड, रेपुटेशन can be rebuilt, but human lives, that doesn't come up with backup plans. I'm Shivangi and this is BizTalk. Stay updated, stay ahead.